हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 70 पेशेंट्स एडमिट हैं, तो उनकी सारी देखभाल अच्छी तरह से की जा रही है। जो कोविड प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से भी की रखी है। उनको डाइट भी आज आदेश दिए हैं। डाइट को में थोड़ा सा जो आयुर्वेदिक जो बूस्टर्स हैं, इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, उनको भी शामिल किया जाए। तो आज प्रशासन की तरफ से सिर्फ ये है कि लोग अपने आप को अकेला महसूस ना करें और इस बीमारी से डरें नहीं। इसका एक पीरियड है 14 दिन का, 17 दिन का, 14 दिन का। तो उसमें जैसे ही वो उसका ग्राफ चलेगा, तो अगर आप 9 दिन के बाद तो इसमें आराम आना शुरू हो जाता है। तो ये सिर्फ एक ये दिखाने के लिए या हम ये उनको ये जताना चाह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। तो इस तरह से ज़िला प्रशासन ने अपनी तरफ से आज उनको फ्रूट्स वितरित किया है, जिसमें मौसमी है, केला है, सेब है, ताकि उनकी डाइट और इम्यूनिटी का हम ध्यान रखें। और इसके आगे भी मैंने कुछ समाज सेवी संस्थाओं से बात की है, तो उनके लिए भी जो अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो बनता है खाना, वो तो अच्छा है ही। उसके बाद भी अगर कभी कभी उनको चेंज करने के लिए हम सोच रहे हैं भी 2-3 दिन बाद कोई उनका टेस्ट चेंज करने के लिए कुछ ऐसा हम खाना उनकी डिमांड पे शुद्ध शाकाहारी खाना भी मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह से जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, उनके लिए भी आज मैंने मीटिंग अब बुलाई है शाम को संस्थाओं की। अगर हम कोई ऐसा रास्ता निकाल पाते हैं कि उनको हम उनकी फ़ोन पे डिमांड पे अगर किसी को खाने की आवश्यकता है, तो हम उनको घर पे मुहैया करा सकें, ताकि इस कठिन दौर में वो अपने आप को अकेले ना समझें। और प्रशासन और समाज का हर वर्ग उनके साथ है। और मेरा सिर्फ यही अनुरोध है, जो इस बीमारी की चपेट में हैं और जो उनके परिवारजन हैं, से घबराएं नहीं। हमारे पास पूरी व्यवस्था है। अभी हमारे ज़िले में किसी तरह की भी कोई इस तरह की हम ये नहीं कह सकते कमी है। हमारे पास ऑक्सीजन सप्लाई पूरी है, हमारे पास बेड्स पूरे हैं और बेड्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए और जगह भी तलाश जारी है। जो जगहें कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से मापदंडों को पूरा करती हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है, ताकि भविष्य में अगर केसेस बढ़ते हैं तो हम उनको अकोमोडेट करने में सक्षम हो। आज हमने शुरुआत की है, फिर अभी जैसे मैंने बताया भी समाज सेवी संस्थाएं हमने बुला रखी हैं। वो किस तरह से हम इसको आगे ले जा सकते हैं, रोज़ाना नहीं तो तीसरे दिन हम ज़रूर इसको करेंगे भी हम तीसरे दिन पेशेंट्स को फ्रूट्स मुहैया करा सकें, ताकि जो उनकी डाइट में ज़रूरी विटामिन्स की आवश्यकता होती है, खासकर विटामिन सी की, उसकी पूर्ति के लिए हमेशा कोशिश करिए। सर, जो 18 साल से ऊपर हैं उसका वैक्सीनेशन 1 मई से लगना, लेकिन रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो गए सर, तो क्या अपील करना? तो रजिस्ट्रेशन के लिए अपील हम लगातार कर रहे हैं, जैसा केंद्र सरकार ने आदेश दिया है, निर्देश दिया है। और 18 से प्लस जो लोग हैं उनके लिए आज से रजिस्ट्रेशन कैथल ज़िले में भी शुरू हो गया है। और मेरी साथ साथ ये भी लोगों से आग्रह है, जो अभी इस महीने में जो 2 दिन बचे हैं, तो जो 45 प्लस और 60 प्लस के लोग हैं जो रह रहे हैं, और ख़ासकर जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स अभी 15% के करीब रह रहे हैं, जैसा कल मुझे बताया सीएमओ साहब ने, तो उनसे भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा वो अपने आप को इन बचे हुए 2 दिनों में वैक्सीनेशन करा लें, क्योंकि फिर रश बढ़ने की उम्मीद है। तो फिर उनको बहुत काम करना पड़ेगा और उनकी इम्यूनिटी और उनका स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो स्वस्थ होंगे तो तभी हम लोगों को स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएंगे। वेंटिलेटर्स हमारे पास जब पिछली वेव आई थी तभी 5 आ गए थे, पूरी तरह से इंस्टॉल्ड थे, लेकिन उसके फंक्शनल के लिए जो ज़रूरी ट्रेंड स्टाफ होता है उसके लिए हम बार बार अनुरोध कर रहे थे। तो कल ऑर्डर हो गए हैं और यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। तो जब भी किसी पेशेंट को जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट है और वो इस स्टेज पर पहुँचता है कि भी उसको हम वेंटिलेटर की ज़रूरत है, उसका सैचुरेशन लेवल इतना नीचे आ जाता है, तो अब कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास 5 वेंटिलेटर्स हैं। जब भी किसी पेशेंट को ज़रूरत होगी तो वो उसको तुरंत जो है सेवा में ले लिए जाएंगे।